क्रेडिट स्कोरिंग स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट इज टू लर्न अबाउट क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग, both of which are of importance in obtaining easy availability of credit facilities on one hand and providing objective assessment of credit risk for the investors, lenders on the other hand. इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। किस वे में इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, जो मार्केट से क्रेडिट लेते हैं, जो बोरोवर है, उनके लिए ये इजीली अवेल करवाता है क्रेडिट। एंड ऑन द अदर हैंड जो लेंडर्स हैं उनके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देता है ताकि वो देख सके कि उनके क्रेडिट को कितना रिस्क है, जो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उनका कितना रिस्क है। These are accomplished by issuing various type of instruments and the investor class is both broad and deep. It is necessary for investors to get a fair estimate of the risk involved and often they do not know the expertise to assess the risk. In this regard, credit rating forms an objective tool for assessing the risk of default for the investor as well as the lender. क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टर्स को एक फेयर एस्टिमेट देती है रिस्क का, बिकॉज हर एक इन्वेस्टर के पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो रिस्क को असेस कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड क्रेडिट स्कोरिंग लेंडर्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जिनको भी वो अपनी मनी लेंड करते हैं उनका स्कोर वो चेक करते हैं क्रेडिट स्कोर से, ताकि उन्हें पता लग पाए कि जो बोरोवर है उसके प्रीवियस हिस्ट्री में कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, और अगर डिफॉल्ट है तो उसे उन्हें वो भी क्रेडिट स्कोरिंग में दिखा दिया जाता है। और बेटर क्रेडिट स्कोर ये शो करता है कि प्रीवियस उनकी जो हिस्ट्री में बोरोवर ने अपना जो रीपेमेंट है वो टाइमली किया है। इन दिस वे क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ऑन द अदर हैंड जो क्रेडिट स्कोर है वो लेंडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हियर वी कैन सी व्हाइल क्रेडिट रेटिंग इज फॉर बिजनेस एंटिटीज, क्रेडिट स्कोरिंग इज फॉर असेसिंग द रिस्क अटैच्ड टू इंडिविजुअल्स। क्रेडिट रेटिंग जो है वो मेनली बिजनेस एंटिटीज के लिए होता है एंड क्रेडिट स्कोरिंग जो है वो इंडिविजुअल्स का जो रिस्क है, इंडिविजुअल का जो स्कोर है उसे देखा जाता है, उसे असेस किया जाता है। तो लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग को हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। इट इज अ रिस्क ग्रेड गिवन टू अ पर्टिकुलर एंटिटी बेस्ड ऑन इट्स क्रेडेंशियल्स and the extent to which the financial statement of the entity are sound in terms of borrowing and lending that has been done in the past. क्रेडिट रेटिंग एक रिस्क ग्रेड होता है। रिस्क ग्रेड का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि ट्रिपल ए ग्रेड है, डबल ए ग्रेड है, ट्रिपल बी ग्रेड है, डबल बी ग्रेड है। इन सब में ट्रिपल ए रेटिंग सबसे बेटर मानी जाती है। अगर किसी पर्टिकुलर एंटिटी की रेटिंग ट्रिपल ए है, इट मीन्स कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साउंड है और उन्होंने प्रीवियस अपने हिस्ट्री में इन्वेस्टर्स की जो रीपेमेंट है वो टाइमली की है। लेट अस रीड। क्रेडिट रेटिंग एक ग्रेड है जो पर्टिकुलर एंटिटी को दिया जाता है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर और उनके प्रीवियस हिस्ट्री के बोरोइंग और लेंडिंग को देखकर। यूजुअली अ क्रेडिट रेटिंग इज इन फॉर्म ऑफ एन अल्फान्यूमेरिक ग्रेड accompanied by a detailed report based on the financial history of borrowing and lending and credit worthiness of the entity or the person obtained from the statements of its assets and liabilities with a view of determining their ability to meet the debt obligations. सेम यही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा यही इसमें बताया गया है कि क्रेडिट रेटिंग एक अल्फान्यूमेरिक ग्रेड होता है जो एक पर्टिकुलर एंटिटी को असाइन किया जाता है। किस बेसिस पे असाइन किया जाता है? कि उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखी जाती है, बोरोइंग और लेंडिंग, उनकी क्रेडिट वर्थिनेस देखी जाती है एंड उनकी एसेट की स्टेटमेंट्स देखी जाती हैं, पर्टिकुलर एंटिटी की लायबिलिटीज देखी जाती हैं और तब डिसाइड किया जाता है कि उन्हें कौन सी क्रेडिट रेटिंग असाइन होगी। एंड क्रेडिट रेटिंग से ये भी देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर एंटिटी है वो डेट ऑब्लिगेशन अपनी फुलफिल कर सकती है या नहीं कर सकती। लेट अस रीड फर्दर। In other words, a credit rating may be defined as an opinion of credit rating agencies to the issuer, that is borrower of money, capacity to meet its financial obligation to the depositor or bondholder, lender of money on a particular issue or type of instrument in a timely manner. Basically, credit rating agencies का opinion होता है to the issuer. Issuer कौन होते हैं? जो borrow करते हैं मनी, उनके लिए, ताकि वो ये देखें कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है जो बोरोवर ने बोरो किया है वो टाइमली मैनर में उन्हें
वापस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उस बेसिस पे उन्हें रेट किया जाता है। A high credit rating indicates a high possibility of paying back the loan in its entirety without any issues. A poor credit rating suggests that the borrower has had trouble paying back loans in the past and might follow the same pattern in the future. एक हाई क्रेडिट रेटिंग से हम ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एंटिटी की हाई पॉसिबिलिटी है कि वो जो पैसा बोरो किया है, जो अमाउंट बोरो किया है, वो टाइमली एंटायरली पे बैक कर देंगे। एंड ऑन द अदर हैंड पुअर क्रेडिट रेटिंग ये सजेस्ट करती है कि इस बोरोवर ने, पर्टिकुलर बोरोवर ने प्रीवियस अपने पास्ट में लोन को पे बैक करने में कुछ ट्रबल उन्हें फेस करना पड़ा है और इन फ्यूचर भी ये सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। And in this way, credit rating helps investors and borrowers. So let us move to our next topic, credit rating agencies. Credit rating agencies क्या होती है? The credit rating agency, CRA, also called a rating services, is a company that assigns credit ratings which assess a debtor's ability to pay back debt by making timely payments of interest and repayments of principal and the likelihood of default. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक कंपनी है जो क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है और डेटर की एबिलिटी को असेस करती है। जिन्होंने भी मनी बोरो की है उनकी एबिलिटी को असेस करती है कि वो अपना जो डेट है वो पे बैक टाइमली करेंगे या नहीं करेंगे, प्लस जो रीपेमेंट्स हैं प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट है वो भी टाइमली पेमेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और फ्यूचर में उनका डिफॉल्ट होने के कितने चांसेस हैं या नहीं है, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी असेस करती है। The debt instrument rated by CRA may include corporate bonds, certificate of deposits, commercial paper, municipal bonds, preferred stock, debentures, and collateralized securities such as mortgage-backed securities, collateralized debt obligations, etc. कुछ debt instruments जो CRA रेट करती हैं उनमें से कुछ देखते हैं, corporate bonds, certificate of deposit, commercial papers, municipal bonds, etc. ये सब वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो CRA असेस करती है, उन्हें रीड करती है। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग की हिस्ट्री क्या है? Currently, three rating agencies dominate the international scene. They are Moody Investor Service, Standard and Poor's Global Ratings, and Fitch. Currently, इंटरनेशनल मार्केट में तीन एजेंसीज हैं जो डोमिनेट कर रही हैं। फर्स्ट इज Moody's इन्वेस्टर सर्विस, सेकंड इज स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग, एंड थर्ड इज फिच। Let us move to our next topic, characteristics of credit rating. Credit rating की characteristics देखते हैं। Assessment of issuer capacity to repay. It assesses issuer's capacity to meet its financial obligations, that is, its capacity to pay interest and repay the principal amount borrowed as per the decided repayment schedule. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इशुअर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी को असेस करते हैं और ये देखते हैं कि वो टाइमली अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने बोरो किया है उसे वो रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे एज पर रीपेमेंट शेड्यूल। बेस्ड ऑन डेटा, द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी असेस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बोरोवर ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, CRA है, वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, पर्टिकुलर बोरोवर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उनके पास फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होता है उस बेसिस पे वो उन्हें असेस करते हैं। एक्सप्रेस्ड इन सिंबल्स, रेटिंग आर एक्सप्रेस्ड इन सिंबल, एग्जांपल AAA, BBB, एक्सेट्रा, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय नॉन एक्सपर्ट्स एज वेल। CRA जो है जो रेटिंग्स को वेरी इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सिंबल्स में एक्सप्रेस करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं AAA एंड BBB, जो कि एक नॉन एक्सपर्ट और ऐसे पर्सन को भी समझ आ सकती है जिन्हें ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। कैरिड आउट बाय एक्सपर्ट्स, क्रेडिट रेटिंग इज डन बाय एक्सपर्ट्स ऑफ रिप्यूटेड एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस। जो क्रेडिट रेटिंग होती हैं वो ट्रस्टवर्दी होती हैं एंड ये किसके द्वारा की जाती हैं? एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती हैं ऑफ पर्टिकुलर सम इंस्टीट्यूशंस। गाइडेंस अबाउट इन्वेस्टमेंट, नॉट रिकमेंडेशन। क्रेडिट रेटिंग इज ओनली गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स, इट इज नॉट रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो गाइड करती है इन्वेस्टर्स को बट रेकमेंड नहीं कर सकती, किसी फंड को रेकमेंड नहीं करती है। इट इज सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के ऊपर होता है कि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में या पर्टिकुलर जो पर्सन या एंटिटी बोरो कर रहे हैं अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते।
CRAs कभी भी रेकमेंड नहीं करते, वो सिर्फ गाइड करते। Let us move to our next topic. What are the importance of credit rating? Credit rating की क्या importance है? Provides unbiased opinion to the investors. Opinions of good credit rating agencies are unbiased because it has no vested interest in the rating company. CRAs की जो भी ओपिनियन होती हैं वो अनबायस्ड होती हैं बिकॉज इनका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं होता उस पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर एंटिटी को रेट करने में। प्रोवाइड्स क्वालिटी एंड डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन। Credit rating agencies employ highly qualified, trained, and experienced staff in order to assess risk, and they have access to vital and important information, and therefore can provide accurate information about credit worthiness of the borrowing company. CRAs जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उन पे डिपेंड किया जा सकता है, उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है बिकॉज वो हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेन एक्सपीरियंस स्टाफ एम्प्लॉय करते हैं जो कि रिस्क को असेस करते हैं बिकॉज उनके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी हेल्प से वो बोरोइंग कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस को अच्छे से असेस कर पाते हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज गैदर इंफॉर्मेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रेट इट and present their findings in easy to understand language that is symbols like AAA, BB, etc. CRAs जो भी इंफॉर्मेशन जो भी क्रेडिट वर्थिनेस असेस करती हैं उन्हें इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक्सप्रेस भी कर देती हैं ताकि जिन पर्सन्स को फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है उन्हें भी आसानी से समझ आ जाए इन सिंबल्स की हेल्प से कि कहाँ उन्हें इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना। Provides information free of cost or at nominal cost. Credit ratings of instruments are published in financial newspapers and advertisements of the rated companies. The public does not have to pay for them. It is beyond the capacity of individual investors to gather such information at their own cost. CRA information provide करती हैं या तो free of cost या फिर very at low cost nominal cost. Credit rating of instruments are published in financial newspapers. Financial newspaper में भी क्रेडिट रेटिंग पब्लिश की जाती हैं। टॉप रेटेड कंपनीज भी एडवर्टाइजमेंट देती हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग्स का। इन रेटिंग्स के लिए पब्लिक को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। ऑल्दो ये भी देखा जाए कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैपेसिटी से बाहर होता है इतना इंफॉर्मेशन गैदर करना खुद के खर्चे पे, इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हाईली एक्सपीरियंस स्टाफ को रिक्रूट करती हैं ताकि वो असेस करें और उनके लिए जो भी बोरोवर है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर वो रेटिंग प्रोवाइड कर देती हैं और उन्हीं की हेल्प से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर एंटिटी में थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट्स। Helps investors in taking investment decisions. Credit rating helps investor in assessing risk and making prudent investment decisions. CRA अब एज बी नो कि वो अच्छी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं तो जिसकी हेल्प से इन्वेस्टर्स को काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो आसानी से ले पाते हैं और ये देख के जो असेस्ड होते हैं बॉन्ड्स या बोरोवर्स उनके ऊपर जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो सब मेंशन किए होते हैं। तो इन्वेस्टर्स ये सब रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या है? बेनिफिट्स देखते हैं। तो बेनिफिट्स हमने पहले भी पढ़े हैं, यहाँ पे हम दो टाइप से पढ़ेंगे बेनिफिट्स। फर्स्ट जो है इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट है एंड सेकंड जो इशूअर्स हैं सम इंस्ट्रूमेंट्स के सम जो बोरोवर हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है क्रेडिट रेटिंग का। लेट अस सी। देयर आर टू मेन स्टेक होल्डर्स क्रेडिट रेटिंग बाय CRA विद इन्वेस्टर्स एंड द इशूअर्स। ईच ऑफ द स्टेक होल्डर बेनिफिट्स फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि क्रेडिट रेटिंग के अंदर दो मेन स्टेक होल्डर होते हैं, एक तो इन्वेस्टर होता है एंड सेकंड इशूअर होता है। तो लेट अस फर्स्ट मूव टू बेनिफिट्स ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देखते हैं। ऑल्दो ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं बट एक दो तीन बार हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लस बुक में भी ये सब डेटा मेंशन किया हुआ है, सब थ्योरी मेंशन की है, तो अच्छा होगा कि हम इसे पढ़ लें, कुछ भी हमारी तरफ से ना छूटे। फर्स्ट इज असेसमेंट ऑफ रिस्क। इन्वेस्टर्स के लिए CRAs रिस्क का असेसमेंट करते हैं।
The investors through credit rating can assess the risk involved in an assessment. A small individual investor does not have the skills, time, resources to undertake detailed risk evaluation himself. यही हमने जो पहले पढ़ा कि क्रेडिट रेटिंग की हेल्प से जो इंडिविजुअल है वो रिस्क को असेस कर सकते हैं और स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास इतनी कोई स्किल्स, टाइम, रिसोर्सेज नहीं होते कि वो खुद अपने एंड से रिस्क को evaluate कर सके. Credit rating agencies that have expert knowledge, skills, and manpower to study these matters can do this job for the investors. Moreover, the ratings which are expressed in symbols like AAA, BB can be understood easily by the ordinary investors. Credit rating agencies जिनके पास expert knowledge होती है, skills होती है, उनके पास manpower होती है, वो experts को recruit करते हैं इसी के लिए कि वो assess कर सकें रिस्क का. Moreover, जो उनके द्वारा रिस्क असेस किया जाता है वो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक्सप्रेस भी किया जाता है ताकि सभी इन्वेस्टर्स उन्हें समझ सकें और आफ्टर दैट समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें. सेकंड बेनिफिट टू द इन्वेस्टर्स इज इंफॉर्मेशन एट लो कॉस्ट. हमने पढ़ा पहले भी. क्रेडिट रेटिंग्स आर पब्लिश्ड इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स एंड आर अवेलेबल फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एट नॉमिनल फीस. दिस वे द इन्वेस्टर्स गेट क्रेडिट इंफॉर्मेशन about borrowers at no or little cost. क्रेडिट रेटिंग जो है फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होती है. प्लस रेटिंग एजेंसीज उन्हें पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को एट ए वेरी नॉमिनल फीस, बहुत ही कम फीस पे भी अवेल करवा दें. एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. Credit rating agencies do not normally undertake rating of security only once. They continuously monitor them and upgrade and downgrade the ratings depending upon the changing circumstances. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सिर्फ एक बार ही रेटिंग नहीं करती सिक्योरिटीज का, वे कंटिन्यूस मॉनिटर करती और अपनी रेटिंग्स को अपग्रेड और डाउनग्रेड करती रहती हैं विद टाइम, विद अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर्स अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज helps the investor to gather information about credit worthiness of different companies. Hence, the investors have a choice to invest in one company or the other. इन्वेस्टर्स को ये एक चॉइस प्रोवाइड करती हैं बिकॉज इन्वेस्टर्स के पास जब इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कौन सी कंपनी बेटर रिटर्न प्रोवाइड कर रही है तो उनके पास एक से ज़्यादा चॉइस होता है और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना. तो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का बेनिफिट्स क्या है इशूअर्स के लिए. जो बोरोवर है मनी के उनके लिए क्या बेनिफिट है. फर्स्ट इज ईज इन बोरोइंग. If a company gets a high credit rating for its securities, it can raise funds with greater ease from the market. Obviously, अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग हाई होगी तो वहाँ लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने के इच्छुक होंगे और उस पर्टिकुलर कंपनी को मार्केट से फंड्स ग्रेटर इजीली मिल जाएंगे. उस कंपनी को फंड बोरो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. Second is borrowing at cheaper rates. A favorably rated company enjoys the confidence of investors and therefore can borrow at lower rate of interest. अगर एक गुड रेटेड कंपनी है मार्केट में जिसके अंदर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उस पर थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे कर दे तो भी इन्वेस्टर्स उसी में इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है उस पर्टिकुलर कंपनी पे. Third is facilitates growth. Encouraged by favorable rating, promoters are motivated to go in for plans of expansions, diversifications, and growth. Moreover, highly rated companies find it easy to raise funds from public through issue of equity and debt capital in future. एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक पर्टिकुलर एंटिटी को जब एक अच्छी रेटिंग मिलती है, उन्हें इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट मिलता है, तो वो और मोटिवेट होते हैं कि वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करें, डाइवर्सिफाई करें एंड ग्रोथ की तरफ जाएं. मोरओवर जो हाईली रेटेड कंपनी होती है वो के लिए आसान होता है कि वो पब्लिक से फंड रेज कर सके थ्रू इशू ऑफ इक्विटी एंड डेट कैपिटल आने वाले फ्यूचर में. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. रिकॉग्निशन ऑफ लेसर नोन कंपनीज. Favorable credit rating of instruments of lesser known or unknown companies provide them credibility and recognition in the eyes of investing public. अब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो भी लेसर नोन है या नई कंपनीज हैं जिन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते, एंड अगर उन कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स की अच्छी रेटिंग होती है, तो लोग धीरे धीरे उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है
और क्रेडिट रेटिंग से की रिकॉग्निशन भी धीरे धीरे पब्लिक की आंखों में बढ़ती जाती है। Imposes financial discipline on borrowers. Borrowing company knows that they will get high credit rating only when they manage their finances in a disciplined manner. That is, they maintain good operating efficiency, appropriate liquidity, good quality assets, etc. This develops a sense of financial discipline among the companies who wants to borrow. बोरोइंग कंपनी को पता है कि उन्हें हाई क्रेडिट रेटिंग तभी मिलेगी जब वो अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करेंगे एक डिसिप्लिन मैनर में और एक गुड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मेंटेन करेंगे, उनके एसेट्स की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, उसी से उनको एक हाई क्रेडिट रेटिंग मिलेगी और इन टर्न उसी के कारण ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर कंपनी में अच्छी रेटिंग के कारण इन्वेस्ट। नेक्स्ट इज ग्रेटर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स। To get credit rating from an aggregated agencies, companies have to disclose a lot of information about their operations to them. It encourages greater information disclosures, better accounting standards, and improved financial information, which in turn help in the protection of the investors. किसी भी कंपनी को किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर क्रेडिट रेटिंग करवानी है अच्छी एजेंसी से तो उन्हें बहुत सी इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को देनी पड़ती है। तो अगर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन या कंपनी की इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है तो कंपनी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो भी उसके एसेट्स हैं जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट रहे, अच्छी हालात अच्छे वे में वो उन्हें प्रेजेंट करे, विच इन टर्न उन्हें अच्छी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है एंड ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट करती है बिकॉज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल एसेट देखते हैं एंड वो सभी लूपहोल्स चेक करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स ना हो और उसी बेसिस पे कंपनीज को रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स कंसीडर्ड व्हाइल रेटिंग कंपनीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स। कंपनीज और इंस्ट्रूमेंट्स को जब सीआरए रेटिंग देती है कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखें? इशूअर्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। जो भी इशू करते हैं इंस्ट्रूमेंट जो बोरोवर होते हैं मनी के, उनकी जो भी डेट ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस चीज को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है। द इशुअर कंपनी पास्ट एंड फ्यूचर कैशेस टू। जो भी इशुअर इंस्ट्रूमेंट की इशुअर है कंपनी उनके पास्ट और फ्यूचर के जो कैश फ्लो है उनको ध्यान में रखा जाता है। assess how much money the company will have to pay as interest on borrowed funds and how much will be earnings। ये देखा जाता है कि कंपनी को जो भी बोरो किया है फंड उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है एंड ऑन द अदर हैंड उस कंपनी की अर्निंग कितनी है। द करंट आउटस्टैंडिंग डेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो करंट आउटस्टैंडिंग डेट्स चल रहे हैं उन्हें ध्यान में रखा जाता है रेटिंग करने के दौरान। द कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन। कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन चेक की जाती है। वैल्यू ऑफ एसेट प्लेज एज कोलेटरल सिक्योरिटी बाय द कंपनी। जो भी उन्होंने एसेट प्लेज किए हुए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उनकी वैल्यू चेक की जाती है। Availability and quality of raw material to be used, advantages of its location, its cost advantages in operation, track record of promoters and directors। promoters और directors का previous track record चेक किया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जब भी उन्हें रेट किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि सीआरए देखती है कंपनीज एंड इंस्ट्रूमेंट को रीड करने टाइम। सेकंड, मार्केट पोजीशन ऑफ द कंपनी। What is the market share of various products of the company? Whether company market shares will be stable? Does the company possess any competitive advantage due to its distribution network, customer base research and development facilities, etc. By CRA किसी कंपनी को असेस करते टाइम उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट शेयर चेक किया जाता है एंड ये चेक किया जाता है कि कंपनी जो है मार्केट में कंपेटिटिव है या नहीं। उस पर्टिकुलर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चेक किया जाता है, कस्टमर बेस चेक किया जाता है एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी चेक की जाती हैं सीआरए के द्वारा जब उन्हें रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो कि सीआरए देखते हैं वो होता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। द सीआरए विल आल्सो टेक इनटू कंसीडरेशन द कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रेटेजीज, कॉम्पिटेंसी एंड फिलॉसफी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। रेटिंग करते टाइम सीआरए कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करती है, उनकी स्ट्रेटेजीज चेक करती है और जो भी सीनियर मैनेजमेंट है वो क्या फिलॉसफी है ये भी रेटिंग के अंदर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री रिस्क। इंडस्ट्री रिस्क आर स्टडीड इन रिलेशन टू पोजीशन ऑफ
demand and supply relating to the products of that industry, how much is the international competition, what are the future prospects of the industries, etc. इंडस्ट्री रिस्क को भी ध्यान में रखा जाता है सीआरए के टाइम, एंड ये देखा जाता है कि जो भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनकी क्या डिमांड एंड सप्लाई है, इंटरनेशनल उस पर्टिकुलर कंपनी का कंपटीशन क्या है, एंड पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है ग्रोथ के लिए, तक आने वाले टाइम में उस इंडस्ट्रीज उस पर्टिकुलर कंपनी का ग्रोथ प्लान क्या है, ये भी सीआरए चेक करती है. Next is the regulatory environment, whether that industry is being regulated by government, like liquor industry, whether there is a price control on it, whether there is a government support for it, can it take advantage of any tax concession, etc. CRA ये भी चेक करती है कि वो पर्टिकुलर जो कंपनी है वो रेगुलेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, लाइक लिक्विड इंडस्ट्री. ऐसी कुछ कंपनी होती है जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती हैं, सीआरए ये भी चेक करती हैं. सीआरए ये चेक करते हैं कि उन्हें टैक्स का कोई एडवांटेज या कंसेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एंड इसी बेसिस पे वो उन्हें असेस करती हैं और रेटिंग प्रोवाइड करती हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट इज अदर फैक्टर्स. इन एडिशन टू द अबव, सर्टेन अदर फैक्टर्स टू बी नोटेड फॉर क्रेडिट रेटिंग ऑफ कंपनी आर इट्स कोस्ट स्ट्रक्चर, अकाउंटिंग क्वालिटी, मार्केट रेपुटेशन, क्वालिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी, फंडिंग पॉलिसी, लेवरेज, एक्सपोजर्स टू एक्सचेंज रेट रिस्क, एक्सेट्रा. ऊपर जो भी पॉइंट पड़े उनके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो सीआरए देखती है, लाइक कोस्ट स्ट्रक्चर क्या है, अकाउंटिंग क्वालिटी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी क्या है, और एक्सचेंज रेट रिस्क का एक्सपोजर कितना है. दीज आर सम पॉइंट्स जो कि सीआरए देखती हैं रेटिंग के टाइम पे. तो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक कि प्रोसेस क्या है क्रेडिट रेटिंग का. क्रेडिट रेटिंग करते टाइम क्या प्रोसेस फॉलो किया जाए. फर्स्ट जो स्टेप है वो कंपनी एग्रीमेंट करती है सीआरए के साथ, एक एग्रीमेंट में एंटर होती है. देन सीआरए एक एनालिटिकल टीम अपॉइंट करता है उस पर्टिकुलर कंपनी को असेस करने के लिए. देन सीआरए कंपनी की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं ताकि वो अच्छे से उनकी असेसमेंट कर सके. इसीलिए वो कंपनी के ऑफिशियल से मिलते हैं, जो भी एनालिटिकल टीम अपॉइंट हुई है उस कंपनी की रेटिंग के लिए वो उस कंपनी के ऑफिशियल से मिलती है. देन वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं कि जो कंपनी के फाइनेंशियल प्रीवियस पास्ट में कैसे रही है. देन सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग कमेटी का मीटिंग करती हैं ताकि वो डिसाइड कर सकें कि इस कंपनी की रेटिंग क्या होगी. देन कंपनी से वो कम्युनिकेट करते हैं, उनके डिसीजन बताते हैं उसे कि आपकी कंपनी की सीआरए से ये रेटिंग मिली है. आफ्टर दैट, आफ्टर कम्युनिकेटिंग टू द कंपनी, सीआरए के वेबसाइट पर उस कंपनी की रेटिंग पब्लिश किया जाता है, एंड टाइम से टाइम उस रेटिंग को मॉनिटर किया जाता है, एंड विद टाइम वो अपग्रेड होती हैं या डाउनग्रेड होती हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. सीआरए कंटिन्यूसली मॉनिटर करती रहती हैं कंपनी के क्रेडिट रेटिंग. आई होप आपको क्रेडिट रेटिंग का जो प्रोसेस है वो समझ आया होगा. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स. Presently in India, there are 7 CRA which have been approved by SEBI. इंडिया में अभी प्रेजेंटली 7 CRA वर्क कर रहे हैं जो कि SEBI से अप्रूव है. Let us read them one by one. First is Brazil Rating Limited. Second is India Ratings and Research Private Limited. Third is ICRA Limited. Fourth is Air Ratings Limited. Next is Brickwork Ratings India Private Limited. Next is Infomerix Valuation and Rating Private Limited. एंड सेवेंथ इज एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड. ये 7 वो एजेंसीज हैं, 7 रेटिंग एजेंसीज हैं जो सेबी द्वारा अप्रूव हैं और इंडिया में एज ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वर्क कर रही हैं. All these 7 CRA have been accredited by RBI for the purpose of risk weightage, banking claims or capital adequacy purposes. Ratings are classified into 3 grades with high investment grades, and speculative grades. इन सभी सीआरए के द्वारा जो भी रेटिंग होती है वो पर्टिकुलर 3 ग्रेड में लाई करती हैं. फर्स्ट इज हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड लास्ट इज स्पेक्युलेटिव ग्रेड्स. ब्रॉडली स्पीकिंग, रेटिंग्स आर डिवाइडेड बाय सीआरए इनटू 3 ways: इन्वेस्टमेंट, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड डिफॉल्ट ग्रेड. और इजियर लैंग्वेज में देखा जाए तो सीआरए तो 3 लेवल्स में डिवाइड करती हैं रेटिंग को. फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ऐसी रेटिंग जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. सेकंड इज नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड,
जिसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंड थर्ड इज डिफॉल्ट ग्रेड, कि जो भी कंपनी ने रीपेमेंट्स में डिफॉल्ट की है उन्हें उस रेटिंग के अंदर रखा जाता है। This investment grade is considered by CRA to be significantly safer grade than the rest. तो जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, सीआरए जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर लाई करते हैं जो भी कंपनीज, उन्हें सिग्निफिकेंटली सेफर माना जाता है बाकी ग्रेड्स। रेटिंग एजेंसी यूज सिंबल्स सच एज ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, बी, सी, डी टू कन्वे द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स फॉर लॉन्ग टेन्योर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इशूअर्स। रेटिंग एजेंसी सिंबल यूज करते हैं लाइक ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, बी, सी, डी, और इसी रेटिंग के हेल्प से वो कन्वे करते हैं क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अब इसी हेल्प से मानिए किसी कंपनी का किसी इंस्ट्रूमेंट की जो रेटिंग है वो ट्रिपल ए है एंड किसी अदर इंस्ट्रूमेंट की जो रेटिंग है वो बी है, तो फॉर श्योर जो इन्वेस्टर्स को इस रेटिंग से पता चल जाएगा कि जो ट्रिपल ए कंपनी जिसकी रेटिंग ट्रिपल ए है उसमें इन्वेस्ट किया जाए, ताकि उसका जो फंड है, जो कि उनकी हार्ड अर्न्ड मनी है, वो उनके ऊपर उनका प्रिंसिपल भी वापस आ जाए और उनका जो इंटरेस्ट बनता है वो भी टाइमली वापस आ जाए। और वही अगर वो डी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा उन्हें डी इसीलिए दिया गया है, उस पर्टिकुलर कंपनी को डी रेटिंग इसीलिए दी गई है क्योंकि पास्ट में उस कंपनी की जो रीपेमेंट है इन्वेस्टर्स को वो टाइमली नहीं की गई है एंड डिफॉल्ट किया गया है, इसलिए इनकी रेटिंग डी दी गई। तो देखते हैं वन बाय वन, समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स कौन कौन से हैं। हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड कौन से है? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए डिनोट्स हाईएस्ट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। द इश्यूअर इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड एनी एडवर्स चेंजेस आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट। किसी भी कंपनी का अगर ट्रिपल ए रेट होगा वो हाईएस्ट सेफ्टी मानी जाएगी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ, बिकॉज वो टाइमली पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का। वो इश्यूअर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा और किसी भी एडवर्स चेंजेस का, कोई भी सर्कमस्टांसेस का उस कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रीपेमेंट में, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज डबल ए। डबल ए डिनोट्स हाईएस्ट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। डबल ए भी हाईएस्ट सेफ्टी शो करती है एंड टाइमली पेमेंट कर देती है कंपनीज की रेटिंग डबल ए होती है। नेक्स्ट रेटिंग इज ए, denotes adequate safety in terms of timely payment of interest and principal. Changes in circumstances can adversely affect such issues. जिन भी कंपनीज की रेटिंग ए होती है वो एडिक्वेट सेफ्टी शो करती हैं, सही ठीक ठाक सेफ्टी होती है एंड वो टाइमली रीपेमेंट कर देती हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। बट इन केस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, कोई एडवर्स सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है तो इन कंपनीज की रीपेमेंट में इफेक्ट पड़ सकता है, टाइमली रीपेमेंट नहीं भी हो सकती आने वाले टाइम में, ये रेटिंग ये शो करती है। नेक्स्ट रेटिंग इज ट्रिपल बी। ट्रिपल बी डिनोट्स मॉडरेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल स्पेकुलेटिव रेट्स। जो ट्रिपल बी रेटिंग वो मॉडरेट सेफ्टी है, मतलब नॉर्मल से नीचे सेफ्टी है कि उनके इन्वेस्टर्स की जो मनी है उन्हें टाइमली रिपेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये ट्रिपल बी क्रेडिट रेटिंग शो करती है। नेक्स्ट स्पेकुलेटिव रेट्स। ऐसे स्पेकुलेटिव रेट्स जिस भी कंपनीज में होती हैं उन्हें रेकमेंड नहीं किया जाता कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए। डबल बी। डबल बी डिनोट्स इनएडिक्वेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। अनसर्टेन चेंजेस कैन लीड टू इनएडिक्वेट फाइनेंशियल कैपेसिटी टू मेक टाइमली पेमेंट्स इन द इमीडिएट फ्यूचर। वही डबल बी अगर किसी कंपनी की रेटिंग है तो उसके अंदर इनएडिक्वेट सेफ्टी होती है इन्वेस्टर्स के फंड की कि उन्हें टाइमली रीपेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ अनसर्टेन चेंजेस के कारण कंपनी टाइमली पेमेंट करने में डिफॉल्ट शो कर सकती है। बी जो रेटिंग है उसके बारे में पढ़ते हैं। डिनोट्स हाई रिस्क। रेटिंग बी डिनोट्स हाई रिस्क, एडवर्स चेंजेस could lead to inability or unwillingness to make timely payment। जो रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग बी होती है, वो हाई रिस्क डिनोट करती है एंड एडवर्स चेंजेस के कारण पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अपनी इनएबिलिटी शो कर सकती है कि वो टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पाएगी इन्वेस्टर्स का। रेटिंग सी डिनोट्स सब्सटेंशियल रिस्क, इशू रेटेड इज वल्नरेबल टू डिफॉल्ट। जो रेटिंग सी होती है वो उस कंपनी को इशू की जाती है जिसके अंदर फंड पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है
एंड वो कंपनी वल्नरेबल होती है डिफॉल्ट में डिफॉल्ट करने की जो उनकी पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। रेटिंग डी डिनोट्स डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। रेटिंग डी उन कंपनीज को दी जाती है जिन्होंने टाइमली रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट शो कर दिया है। अब वो ना तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट पे कर पा रही हैं और ना ही उन्हें प्रिंसिपल पे बैक कर पा रहे हैं। These symbols are just a current opinion of an agency and they are not recommendations to invest or not to invest. ये जो सिंबल्स एक्सप्रेस किए गए हैं किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए एक इंफॉर्मेशन है। वो भी किसी भी टाइप की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करती कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। द रेटिंग assigned applies to a particular instrument of the company and is not general evaluation of the company. CRA जो भी रेटिंग देती है वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग होती है। ओवरऑल अगर वो देखा जाए तो उस कंपनी की जनरल एवेल्युएशन हम नहीं समझ सकते। फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे पूरी बुक इस चैनल पे अपलोड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपनी JAIIB की तैयारी इस चैनल पे आराम से कर पाएंगे एंड आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ हम डेली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। टारगेटेड इंडियन इकोनॉमी का हमने बैच भी बनाया है, आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।